What's up guys, my name is Bilal. In this lecture we learn how to select, update, delete data database table using model। जी हाँ गाइस, इस लेक्चर में हम देखेंगे कि हम अपने डेटाबेस टेबल के डाटे को कैसे अपडेट कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं और सिलेक्ट कर सकते हैं बाय यूजिंग मॉडल। तो चलिए गाइस शुरू करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल गाइस हम देखेंगे कि हम डाटे को फैच कैसे कर सकते हैं। तो सिलेक्ट करना, और हम सिंगल डाटे को कैसे फैच कर सकते हैं और मल्टी डाटा को कैसे फैच कर सकते हैं, अपडेट कैसे कर सकते हैं, डिलीट कैसे कर सकते हैं, तो ये सब हम इस लेक्चर में कवर करेंगे। तो मैं एडिटर पे आता हूँ। तो गाइस लास्ट टाइम जो हमने कवर किया था कि हम डाटे को कितने मेथड से हम इंसर्ट कर सकते हैं, तो हमने ये कवर किया था। तो मैं web.php राउट में आता हूँ, तो यहाँ राउट क्रिएट करता हूँ। तो जो राउट होगा हमारा यहाँ पर वो होगा, यानी कि डाटे को हम रीड कर रहे हैं, तो रीड के नेम से बना लेता हूँ। मैं सेव करता हूँ, कंट्रोलर में आता हूँ और यहाँ पर मैं एक फंक्शन बनाता हूँ pf। ओके, तो यहाँ पर लिखता हूँ रीड, और यहाँ पर गाइस अब मुझे डाटे को रीड करना है। तो सबसे पहले $std और इसका ऑब्जेक्ट बना लो स्टूडेंट का। तो अगर गाइस आपने लास्ट वीडियो नहीं देखा तो आपको इसका समझ नहीं आएगा, तो पहले आप प्रीवियस वीडियो को वॉच करें। ओके, तो यहाँ पर मैं अब जैसे कि std। ओके, अब गाइस देखें, अब मैं यहाँ पर ऐसे करता हूँ कि मुझे डाटे को क्या करना है, फैच करना है। तो सिंपल यहाँ पर मैं यूज़ करूँगा ऑल मेथड। ठीक है, यहाँ पर सेमीकोलन और यहाँ पर यूज़ कर रहा हूँ ऑल मेथड। तो यहाँ पर हम ऐसे करते हैं डॉलर डाटा या सेलेक्ट अंडरस्कोर डाटा के नेम से हम एक वेरिएबल के अंदर इसको स्टोर कर देते हैं। ये ऑल मेथड गाइस क्या करेगा, जितना भी आपका डेटाबेस में जो डाटा है उसको फैच करके इस वेरिएबल में स्टोर कर देगा। तो यहाँ पर मैं रिटर्न, इसको हम व्यू पे शो करवाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर मैं लेता हूँ व्यू, और यहाँ पर हम लेते हैं एक फ़ाइल के अंदर इंडेक्स। अभी मैंने बनाया नहीं है, सब बनाता हूँ मैं, और कंपैक्ट के थ्रू मैं सेंड कर रहा हूँ इसको अपने व्यू पे। और डाटा क्या है, सेलेक्ट डाटा। ओके, सेलेक्ट अंडरस्कोर डाटा, यहाँ पर सेमीकोलन, सेव करता हूँ इसको मैं। और अब रिसोर्स में आता हूँ और यहाँ व्यूज़, यहाँ फ़ोल्डर क्रिएट करता हूँ, न्यू फोल्डर, फाइल के नेम से होगा। और यहाँ पर हम एक फ़ाइल क्रिएट करेंगे, वो उसका नाम क्या मैंने यहाँ दिया है, इंडेक्स। तो index.blade.php, तो एक्सटेंशन आपने blade.php देनी है। ओके, इंटर करता हूँ यहाँ पर मैं। तो फाइल क्रिएट हो चुकी है B4। हम ऐसे करते हैं सीधे लिंक ऐड करते हैं बूटस्ट्रैप का, और यहाँ पर मैं लेता हूँ एक टेबल B4। ओके, अंडू करता हूँ यहाँ पर B4 टेबल। तो इसको हम देते हैं टेबल बॉर्डर, और यहाँ पर सबसे पहले आ जाएगा आईडी, और यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास नेम। इस तरीके से फोर्थ है हमारे पास ईमेल, और इस तरीके से एक है एड्रेस। तो हम यहाँ पर टाइप कर देंगे एड्रेस, सेव करता हूँ। अभी एक TR मैं कैंसिल कर देता हूँ, यहाँ सेव करता हूँ, इसको मैं यहाँ से रिमूव कर दूँ, और यहाँ से मैं इसको कट कर देता हूँ। कट करने के बाद मैं फॉर ईच यूज़ करूँगा लूप, और जो मेथड यहाँ मैंने सेलेक्ट डाटा है इसको मैं यहाँ फैच करूँगा, डॉलर सेलेक्ट अंडरस्कोर डाटा, और ये आइटम एज इट रहे या आप चेंज कर सकते हैं। और जो मैंने यहाँ पेस्ट कर देता हूँ TR को, और यहाँ पर गए सिंपल जो है, अब डबल करली ब्रैकेट के अंदर हम यहाँ पर डॉलर आइटम 3 एरो, और सबसे पहले आईडी को फैच कर रहा हूँ मैं, और यहाँ थोड़ा स्पेस ऐड कर दें। इसी सारे कोड को मैं कॉपी करता हूँ। कॉपी करने के बाद यहाँ पर मैं पेस्ट करता हूँ, इसको फिर पेस्ट करता हूँ, और यहाँ पर देखिए नेम होगा, जो नेम डेटाबेस में दिया वही नेम आपने यहाँ पास करना है। और ये है ईमेल हमारे पास, ईमेल, ठीक है, स्पेलिंग ठीक है, कंट्रोल 3, और फोर्थ है हमारे पास एड्रेस। अगर मैं इसको सेव करूँ, और आप अभी देखें राउट मैंने सेट किए हैं,
किस नेम से, रीड के नेम से। और यहाँ मैंने मेथड बनाया रीड के नेम से, और इसके अंदर मैंने स्टूडेंट को यानी कि मॉडल को मैंने इसका इंस्टेंस बनाया, और यहाँ मैंने ऑल मेथड को कॉल किया। अब जितना डाटा होगा वो सारा इस मेथड में इसमें वेरिएबल में आ गया। इसको मैंने कंपैक्ट के थ्रू मैंने व्यू में सेंड कर दिया डाटे को। अब अगर मैं यहाँ पर आऊँ और यहाँ पर सिंपल जो मैं हिट करता हूँ रीड, अब रीड को जैसे मैं हिट करूँगा तो ये जाएगा स्टूडेंट कंट्रोलर के अंदर और रीड मेथड को हिट करेगा, और जैसे इंटर करूँगा तो डाटा जो आपको यहाँ पर शो होगा। ओके, कोई एरर आई थिंक, कॉल टू अनडिफाइंड फंक्शन ऐप कंट्रोल व्यूज़। ओके, तो ये स्पेलिंग गाइस हमारे रॉन्ग है यहाँ पर, व्यूज़, ठीक है। रिफ़्रेश करूँ यहाँ पर तो देखें अब डाटा जितना भी था वो सारा का सारा डाटा शो हो गया हमें यहाँ पर, ठीक है। यानी कि ये डाटाबेस का जो डाटा था जितना भी था ये यहाँ पर शो हो गया। तो इस तरीके से गाइस हम कितनी आसानी से मॉडल के थ्रू हम डाटे को गेट कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके अलावा अगर हम यहाँ देखें और क्या था हमारे पास, अगर सिंगल डाटे को फैच करना तो हम यूज़ कर सकते हैं फर्स्ट को भी। अब देखिए जैसे कि इसको मैं यहाँ से कमेंट कर दूँ, यहाँ पर मैं यूज़ कर लेता हूँ फर्स्ट, और यहाँ पर मैं यूज़ कर लूँगा एको, और यहाँ पर प्री का टैग, इसको यहाँ सेमीकोलन से क्लोज कर दूँ, प्रिंट आर, और यहाँ पर डॉलर, सेलेक्ट डाटा, सेमीकोलन, और यहाँ पर एको, और फिर से प्री टैग क्लोज। तो अब देखिएगा सिंगल डाटा आपको फैच होके मिलने वाला है। जो फर्स्ट डाटा है वो आपको मिलेगा। अगर मैं यहाँ पर रिफ़्रेश करूँ तो देखें फर्स्ट डाटा यहाँ पर देखें, तो फर्स्ट डाटा हमको फैच होके यहाँ पर शो हो रहा है। ओके, तो नेक्स्ट जो है कि अगर मैं अभी तो ये है, अगर मुझे या 2 चाहिए, 3 रिकॉर्ड चाहिए, तो मैं यहाँ पर वेयर कंडीशन भी यूज़ कर सकता हूँ। यहाँ थिन एरो वेयर, ओके, आईडी यहाँ पर आएगा, आईडी और आईडी का नेम, जैसे कि मुझे 3 डाटा फैच करना है, 3 रिकॉर्ड। अगर मैं यहाँ पर रिफ़्रेश करूँ तो आप देखेंगे यहाँ पर 3 रिकॉर्ड आपको शो हो रहा है। ये देखें, अगर डेटाबेस में आऊँ यहाँ पर देखेंगे 3 रिकॉर्ड में रिफ़त है, तो यहाँ पर आपको ये 3 रिकॉर्ड शो हो रहा है, ठीक है। तो इस तरीके वेयर कंडीशन भी लगा सकते हैं आप। यहाँ इसको अरे के अंदर भी पास कर सकते हैं, और यहाँ पर फैट एरो आएगा। सेव करता हूँ इसको, मैं रिफ़्रेश करूँ तो अब आप देखिएगा रिज़ल्ट आपके पास वही रहने वाला है, ठीक है। और इस तरीके से नेक्स्ट जो है आप फाइंड को भी यूज़ कर सकते हैं। आप अगर इसको यूज़ नहीं करना चाहते तो सिंपल आप यहाँ पर फाइंड, और आपको कितना कौन सा रो चाहिए, 3, सेव करता हूँ तो फाइंड मेथड है गाइस ये। यहाँ पर हमें कंडीशन वेयर कंडीशन की यूज़ नहीं पड़ेगा, सिंपल फाइंड, और आप यहाँ पर पास कर सकते हैं 3। अगर मैं यहाँ रिफ़्रेश करता हूँ तो देखें ये भी हमें 3 नंबर का डाटा जो है फैच करके दे रहा है। अगर यहाँ पर मैं चेंज कर दूँ, जैसे कि मैं कहता हूँ कि 2, सेव करूँ और यहाँ पर रिफ़्रेश करूँ तो ये देखें, तो उसने 2 नंबर का डाटा मुझे फैच करके दे दिया। तो यही नहीं कि आप एक ही डाटा फैच कर सकते हैं या मल्टीपल डाटा फैच कर सकते हैं। और वो कैसे फैच कर सकते हैं, ओके, अंडू करता हूँ यहाँ से मैं। यहाँ आप इसको अरे के अंदर डाटा को पास करें, जैसे कि मुझे 1 रिकॉर्ड चाहिए, 2 का चाहिए और 3 का चाहिए। सेव करता हूँ यहाँ पर और रिफ़्रेश करूँ यहाँ पर, देखिएगा आपको 3 रिकॉर्ड मिलने वाले हैं, ठीक है। तो ये देखें फर्स्ट, और इस तरीके से ये सेकंड, और इस तरीके से यहाँ पर देखें थर्ड। तो 3 रिकॉर्ड मुझे यहाँ पर मिल चुके हैं। ओके, तो इस तरीके से आप फाइंड को भी यूज़ कर सकते हैं। तो हमने कौन कौन से मेथड देख लिए गाइस, फर्स्ट को देखा, फाइंड, और मल्टीपल डाटे को हम कैसे फैच कर सकते हैं। तो ये हमने मेथड देख लिए हैं। आप इनकी प्रैक्टिस कीजिए, और अभी के लिए सिंपल सारों को मैं अंडू कर देता हूँ जो हमने कवर किया। हम सिंपल जो लास्ट टाइम जो व्यू था उसको ही हम रहने देते हैं, ठीक है। सेव किया मैंने, इसको सेव करने के बाद अगर रिफ़्रेश करता हूँ यहाँ पर तो देखें सारा डाटा यहाँ पर शो हो रहा है डाटाबेस का। नेक्स्ट है कि हम अपडेट कैसे कर सकते हैं। तो मैं web.php में आता हूँ और यहाँ पर एक और राउट क्रिएट करता हूँ और यहाँ पर लिखता हूँ अपडेट। सेव किया और यहाँ पर आता हूँ,
और यहाँ पर हम एक मेथड बनाते हैं और वो होगा अपडेट, और इसको मैं यहाँ से कॉपी कर लूँ। अब डाटे को अपडेट करना है हमने, तो सबसे पहले हमने किस डाटे को अपडेट करना है, तो मैं यहाँ यूज std और थिन एरो फाइंड। यहाँ पर हम जिस डाटे को अपडेट करना है रिकॉर्ड को, उसका आईडी लिख देंगे। आईडी नंबर जैसे कि मैं कहता हूँ 1 को अपडेट कर दो, सेमीकोलन, और यहाँ पर लिखता हूँ जैसे कि $up_data इक्वल टू, तो यहाँ पर इसको मैं एज ए की यूज़ करूँगा up_data थिन एरो, और यहाँ पर जैसे कि नेम को मैंने अपडेट करना है तो नेम कर देता हूँ अपडेट, और इस तरीके से अंडू। इसके बाद ईमेल है तो update@gmail.com, और इस तरीके से हमारे पास एड्रेस है, एड्रेस भी अपडेट ही है, ठीक है। और फ़ोन नंबर, और ये फ़ोन नंबर जो होगा यहाँ पर हम ऐड कर देते हैं, तो कुछ भी हो सकता है। यहाँ पर सेव करता हूँ यहाँ पर मैं, और इसको कर देता हूँ सेव, सेमीकोलन सेव, ठीक है। तो इस तरीके से मैंने रिकॉर्ड को पहले फैच किया, फाइंड को, उसके बाद मैंने उसको हमने अपडेट कर दिया, जैसे कि हम इंसर्ट में कर रहे थे, ठीक है। ये देखें, सेम मैंने काम यहाँ पर वही किया और लास्ट में इसको सेव कर दिया। अब अगर मैं इसको यहाँ पर राइट करूँ अपडेट, तो देखिए डाटा जो अपडेट हो गया होगा। अगर मैं यहाँ डेटाबेस में आऊँ, रिफ़्रेश करूँ, तो देखिए 1 हमने रिकॉर्ड फैच किया था ना, तो उसने अपडेट कर दिया। ओके, इसी तरीके से आप डिलीट को भी यूज़ कर सकते हैं। राउट क्रिएट कर लूँ मैं पहले यहाँ पर, सिंपल मैं डेल लिखता हूँ यहाँ पर, और यहाँ पर नीचे आता हूँ, एक फंक्शन हम बना लेते हैं डेल, और इसको मैं यहाँ से कॉपी कर लूँ। कॉपी करने के बाद यहाँ पेस्ट कर देता हूँ। अब सबसे पहले हम रिकॉर्ड को फैच करेंगे, जैसे कि इसी को मैं कॉपी कर लेता हूँ। ये देखिए सिंपल है गाइस, बिल्कुल। यहाँ पर अगर मैं डेल लिखूँ ना, डेल, क्योंकि डेल कर रहे हैं हम, $std थिन एरो, और हम रिकॉर्ड को फाइंड करेंगे भी किस रिकॉर्ड को डिलीट करना है। जैसे कि मैं कहता हूँ 1 को ही डिलीट कर दो, ठीक है, सेव। यहाँ पर $del और डिलीट मेथड, सिंपल, सेमीकोलन सेव, बस इतना ही काम था। और अब अगर अब मैं यहाँ पर आऊँ और यहाँ पर सिंपल अपडेट की जगह अगर मैं डेल कर दूँ तो डाटा डिलीट हो गया। अगर मैं यहाँ पर आऊँ, देखिए आपको 1 जो है रिकॉर्ड शो नहीं होगा, तो डिलीट हो गया। ओके, तो इस तरीके से गाइस आपने देखा कि हम डाटे को फैच कैसे कर सकते हैं, इनके सेलेक्ट कैसे कर सकते हैं, और अपडेट कैसे कर सकते हैं, डिलीट कैसे कर सकते हैं। ओके, तो गाइज़ इस लेक्चर में इतना ही। गाइज़ अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।